आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादी ने उसे उस हालत में देख लिया। उसने दादी को कुछ कहा तो नहीं ना भाई? तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा झटका लगा था कि 2 दिन तक आवाज नहीं निकलेगी। चाहता था कि पहला झटका पूरब को दूं, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। फ्यूज उड़ गया था उसका। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या हाल है बेटा जी? वो बस ऐसी प्रज्ञा की याद आ रही थी, तो एक बार प्रज्ञा से बात हो सकती है? मेरे पास ही बैठी है। लो बात कर लो ना। लो बेटा, मैं आपकी आती हूँ। हेलो हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? अरे बात तो बड़ी सारी रस्में चल रही होंगी ना, सब लोग तुझे घेरे खड़े होंगे, तुझे तो कोई काम भी नहीं करने दे रहा होगा, इतने सारे नौकर चाकर जो है घर में। तू खुश तो है ना प्रज्ञा? हेलो जी, कैसी हैं आप? बेटा जी मैं ठीक हूँ, हम सब लोग यहाँ ठीक है। वो क्या है ना कि प्रज्ञा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा से बात कर ले। फिक्र किस बात की? मैं हूं। इनफैक्ट हम सब हैं। वो बहुत खुश है, तो बात करो। हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हम सब नाश्ता कर रहे हैं माँ, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ तू माँ, अरे ये दोनों ना मेरे पीछे पड़ी है, तभी मैंने फोन, तू आराम से फोन कर। नहीं जानती हूँ आप कल रात को कहाँ थे। मैंने खुद आपको वहां देखा, आपकी सारी बातें भी सुनी, इसलिए मेरे सामने कोई नाटक करने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है। सच में तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या हो? तो ठीक है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुला लेते, उससे पूछ लेते कि ये सब क्या हो रहा है। बॉयफ्रेंड? ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, मेरी प्रॉब्लम पूरब है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम जैसा सोचोगी, जैसा चाहोगी वैसा होगा ना? बट नॉट दिस टाइम, because you messed with the wrong guy। अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। तुम्हारी औकात मेरी गाड़ियों के पीछे भागने की, मेरे साथ बैठने की नहीं। तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाती है, अगर उससे अमीर कोई मिल जाए तो पहले वाले को छोड़ देती है। और ये बात मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में देखा था, और तुम्हारे गले में मेरे दादी का दिया हुआ नेकलेस देखा था। अरे पैसों की चमक तुम्हारी आंखों में नजर आती है। आप गलत समझ। तुमने मेरे भाई जैसे दोस्त को फंसाया, जिसकी वजह से उसने मेरी बहन को धोखा दिया। अरे मेरी बहन प्यार करती थी उससे, और वो तुमसे प्यार करने लगा। और फिर तुम्हें मैं दिख गया। तुम्हारे सपने बढ़ गए होंगे। तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरी दादी मेरे लिए एक सीधी सादी लड़की ढूंढ रही है, इसलिए तुमने अपना जादू मेरी दादी पर भी चलाया। देखिए आप भाई, ये क्या कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हैं आप भाभी से? इतनी सिंपल गर्ल है और आप? भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। मैं आपकी लाइफ इतनी बर्बाद कर दूंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सुनूं किसको और देखूं किसको। तुम्हें क्या लगा भाई से शादी करके ये सब ऐशो आराम, ये बंगला गाड़ी सब कुछ तुम्हें मिलेगा, वो भी मेरा पूरब मुझसे छीन कर?
अब पूरब तुम्हारी असलियत जान जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। भाई को तो शादी से पहले ही ये सब कुछ पता था। बहुत चालाक समझती हो ना अपने आप को। अब देखो तुम कहीं की भी नहीं रहे, ना इधर की ना उधर की। तो भाभी अब कहां जाओगी? अपने सपने पूरे करने के लिए तुमने मेरी बहन के सारे सपने तोड़ दिए, लेकिन अब पूरब को पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। तुम्हारा असली चेहरा देख के उसे अपनी गलती रियलाइज करनी होगी कि उसने तुम जैसी लड़की के लिए आलिया को छोड़ दिया। बड़ा घर और पैसों का तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, दादी को उनकी बहू मिल गई, लेकिन अब मुझे मेरा दोस्त मिलेगा और आलिया को उसका प्यार। आई एम अ रॉक स्टार। लोग सोच रहे होंगे कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन असलियत में तुम जैसी बदनसीब कोई नहीं। ये शादी तुम्हारे लिए एक ऐसी सजा है, एक ऐसी सजा जो तुम जिंदगी भर भुगतोगी। Because you deserve it. ना बड़ा धोखा। वो लोग ऐसा सोच भी कैसे? किसी से बदला लेने के लिए उन्होंने, उनके लिए ये शादी मजाक है, सिर्फ मजाक। तुझे पता है ये हमारे पड़ोसी भी ना बड़े नालायक है। एक समय पे तेरे भाग्य को कोसते थे कि प्रज्ञा को कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिलता, और जब से अभिषेक के साथ तेरी शादी पक्की हुई है ना, उन्हें लगता है कि प्रज्ञा जैसी भाग्यवान कोई लड़की ही नहीं। शादी के बाद ना आप भी सेलिब्रिटी बन जाओगे। हर इंसान की जुबान पे ना सिर्फ आपकी कहानी होगी, अर्श से फर्श तक और आम आदमी से खास आदमी तक। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी माँ। अरे तो और मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। तीसरे फोन पे बात करनी थी, लेकिन आपने बात ही नहीं करनी थी। वो बात कैसे करती? तुझे पता है ना इतने सारे रिश्तेदार उसके आसपास खड़े थे, वो रिश्तेदारों से बात करती कि तुम लोगों से। शाम को रिसेप्शन पे जाएंगे ना, तब उससे जितनी मर्जी बातें कर लेना। प्रज्ञा ठीक तो है ना? खुश है ना? हाँ बीजी, प्रज्ञा बहुत खुश है। खुद अभिषेक जी ने मुझे बताई है ये बात। बीजी उसकी दादी बिल्कुल सही कहती थी, जितना बड़ा उसका नाम है ना, उतना बड़ा ही उनका दिल है। वरना आजकल के लड़कों को देखा है ना आपने, जरा से पैसे कमा लेते तो हवा में उड़ने लग जाते, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसे उसका सच और हमारा प्लान बता दिया। अब आगे क्या करना है उसके साथ? करना क्या है भाई? जो उसने किया है उसे उसकी सजा दिलानी है, वो भी हर रोज। उसे पता चलना चाहिए कि किसी से उसका सब कुछ छीन लेने का अंजाम क्या होता है, कैसा महसूस होता है। पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी ना उसे भाई, अब यही जिंदगी उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर रह जाएगी। जिन चीजों का सपना देखा था उसने, वो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसके साथ होगा वैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा।